एक कहानी सृष्टि के बनने के शुरुआती दिनों की। तब ज्यादा कुछ नहीं बना था, सिर्फ ब्रह्मदेव थे, भगवान विष्णु थे और महादेव आदि शक्ति के साथ थे। ब्रह्मदेव ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति की रचना की। दक्ष प्रजापति ने अपनी शिक्षा सीधे ब्रह्मदेव से ली। दक्ष प्रजापति ने बहुत यज्ञ किए और ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया। दक्ष, तुम हमारे पुत्र हो, लेकिन फिर भी तुमने तपस्या की और यज्ञ किया। बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। पिताश्री, आप संसार के रचयिता हैं। मेरे लिए तो आप ही सर्वोपरि हैं। आपसे बढ़कर इस पूरे संसार में कौन है। मेरी ज्यादा इच्छा नहीं है, बस ये चाहता हूँ कि समाज की शुरुआत मेरे कारण हो। इसलिए क्या देवी आदिशक्ति मनुष्य रूप में मेरी पुत्री बनकर जन्म ले सकती हैं? मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम ये चाहते हो तो यही होगा। मेरा वरदान है कि तुम्हारी 24वीं संतान देवी आदिशक्ति होंगी। तब उसका नाम दक्षयानी होगा। आपकी जय हो पिताश्री। अब ब्रह्मदेव ने अपनी प्रशंसा सुनकर वरदान दे तो दिया, लेकिन भूल गए कि महादेव और देवी आदिशक्ति तो एक ही शरीर में रहते हैं। उन्होंने एक भी बार इस वरदान को देने से पहले महादेव से बात करना ठीक नहीं समझा। उनके वरदान को नंदीश्वर ने सुन लिया। ऐसे तो महादेव और देवी आदिशक्ति अलग अलग हो जाएंगे, तब तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे तो ये बात अभी महादेव और देवी को बतानी होगी। नंदीश्वर तुरंत कैलाश पर्वत की तरफ भागे। वहां महादेव और देवी आदिशक्ति बैठे हुए थे। आराम से नंदी, क्या हुआ है? ऐसे घबराए से क्यों लग रहे हो? माता, अनर्थ हो गया है। अनर्थ? कैसा अनर्थ? आपके और महादेव के बीच बहुत बड़ा संकट आने वाला है। भला मेरे और देवी आदिशक्ति के बीच क्या आ सकता है? हम दोनों तो एक ही हैं। वही तो, लेकिन फिर भी हो गया है। साफ साफ कहो नंदी। ब्रह्मदेव ने उनके पुत्र दक्ष से प्रसन्न होकर उसको वर दे दिया है कि देवी आदिशक्ति उसकी 24वीं संतान के रूप में जन्म लेंगी। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना, आप दोनों को अलग होना पड़ेगा। ब्रह्मदेव के वरदान को सुनकर महादेव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। देवी आदिशक्ति गुस्से में खड़ी हो गई। ब्रह्मदेव भूल गए हैं कि हमारे जीवन का फैसला करने वाले वो कौन होते हैं। उनका घमंड बढ़ रहा है और सृष्टि के रचयिता के लिए घमंड ठीक नहीं। महादेव और देवी आदिशक्ति गुस्से में बैठे थे और तभी उन्हें ब्रह्मदेव की पुकार सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि ब्रह्मदेव देवी सरस्वती के साथ वसंत पंचमी पर महादेव और देवी आदिशक्ति की पूजा कर रहे हैं। महादेव और देवी आदिशक्ति गुस्से में वहां नहीं गए। यज्ञ खत्म होने को आया पर पूरा नहीं हो रहा था। ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती बार बार आसमान को देखते, कहीं भी महादेव और देवी आदिशक्ति के निशान नहीं थे। इस बार महादेव नहीं आ रहे? उनके बिना पूजा कैसे पूरी होगी ब्रह्मदेव? मुझे भी नहीं पता देवी। माता आदिशक्ति भी नहीं आ रही। अंत में जब सब खत्म होने को आया, तब महादेव और देवी आदिशक्ति ने ब्रह्मदेव और सरस्वती को दर्शन दिए। धन्य हुआ मैं जो आपके दर्शन हो गए महादेव और माता आदिशक्ति। आज मैं आपको आगे का बताने वाला हूँ। जैसा कि आपका आदेश था, मैंने पृथ्वी की रचना कर दी है, लेकिन उसका वातावरण और उसमें जीवन के लिए माता आदिशक्ति की शक्ति होना जरूरी है। किसी को अपने बराबर नहीं मानता, उसे अपने ज्ञान और शक्ति का मोह है और वो ये बात किसी को बताने से नहीं चूकता। वो प्राणी मात्र से तनिक भी प्रेम नहीं करता और आपने आदिशक्ति को उसके घर पर जन्म लेने का वर दे दिया। और तो और आप ये भी भूल गए कि मैं और महादेव एक दूसरे के पूरक हैं। मेरा आधा भाग महादेव है और उनका आधा भाग आदिशक्ति। हम एक हैं तभी सृष्टि बन सकती है, और आपने वो वर दिया जिससे हमें अलग होना पड़े। आप समझ नहीं रहे हैं महादेव और माता आदिशक्ति। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। आपने ही तो मुझे सृष्टि बनाने के लिए कहा था, तो यही मेरा तरीका है। तरीका और भी हो सकता था ब्रह्मदेव। आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपने दक्ष के मोह में पड़कर ये किया है, और एक बार भी हम लोगों से इस पर विमर्श करना उचित नहीं समझा। कहिए, आपने समझा?
मैं आपने अपने दायित्व का गलत प्रयोग किया है महादेव। ब्रह्मदेव के ना मानने पर महादेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे यानी त्रिशूल को हाथ में पकड़कर ब्रह्मदेव की तरफ चला दिया। मैंने एक ही झटके में ब्रह्मदेव का 5वां सिर काट दिया। 5वां सिर कटने के बाद ब्रह्मदेव के सिर्फ 4 सिर रह गए, 4 चेहरे और 4 बाहें। आगे चलकर उन्हीं 4 सिरों के जरिए उन्होंने 4 अलग अलग वेदों की रचना की और उनको चारों दिशाओं में फैलाया। अभी तो उनके सिर कटने से देवी सरस्वती भयभीत हो गई। मुझे क्षमा कर दे महादेव और माता, मुझसे भूल हुई। आप सही कह रहे हैं, मैं पुत्र प्रेम में था और चाहता तो ऐसा नहीं होता। आपकी इस भूल की वजह से आपने ऐसे कर्म को जन्म दिया है महादेव कि आपके कारण बहुत सालों तक प्रकृति अधूरी रहेगी और उसका असर सृष्टि पर दिखेगा। मैंने आपसे उस पृथ्वी का निर्माण करने को कहा था जहां पुरुष और प्रकृति एक साथ रहें, लेकिन आपके पुत्र प्रेम में पड़कर एक वरदान देने से अब हर नए जन्म के साथ पुरुष और प्रकृति को एक होने के लिए बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि मेरे साथ होगा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, विधि का विधान है। अब हम चलते हैं। हम अपना दायित्व नहीं भूलेंगे ब्रह्मदेव, और वही होगा जो आपने कहा है। इस प्रकार महादेव ने ब्रह्मदेव को सबक भी सिखा दिया और उनका कहा भी मान लिया।